दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये नियम इस संसार के हर एक जीव पर लागू होता है। यही वजह है कि इस धरती का हर एक जीव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ साथ खुद को अपडेट करता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। वैसे जानवरों में जो पालतू होते हैं उनकी ज़रूरतों की पूर्ति और उनकी रक्षा हम इंसान कर देते हैं, लेकिन जो जंगलों में रहते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम को फॉलो करना पड़ता है। और इसी नियम के तहत जंगल में रहने वाले इन जानवरों ने खुद को बहुत अधिक विकसित कर लिया है। लेकिन यहाँ सिर्फ खुद को विकसित करना ही काफ़ी नहीं है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें और हर घड़ी बेहतर बनना पड़ता है। और इसी बेहतर बनने की जद्दोजहद में ये अपने अंदर कई बार ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं जो हम इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और अपनी आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे हैरतअंगेज कारनामे दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्नो लेपर्ड। दोस्तों, यहाँ आप एक स्नो लेपर्ड को देखिए जो इस खड़ी पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। इसने अपने पंजे और अपने शरीर को इस तरह से इवॉल्व कर लिया है कि ऐसी सिचुएशन का सामना भी ये बड़े आराम से कर रहा है। लेकिन यहाँ संयोग से पहाड़ी से उतरते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से थोड़ा नीचे गिर जाता है। पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता है और वो वापस से खड़ा होकर अपनी यात्रा को पूरी करने में लग जाता है। वैसे मानना पड़ेगा, इसने अपनी काबिलियत की जो मिसाल पेश की है वो वाकई शानदार है। वैसे दोस्तों, सिर्फ स्नो लेपर्ड ही नहीं, ऐसे कई जानवर हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत को विकसित किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर टफ सिचुएशंस का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। और इसी सोच के साथ जंगल में ये प्रोबोस्किस मंकी भी आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें पता है कि आगे का रास्ता खतरों से भरा पड़ा है, क्योंकि ये जो नदी है इनके जानी दुश्मन मगरमच्छों का घर है। लेकिन भूख ऐसी चीज है कि इंसान हो या फिर कोई दूसरा जीव मुश्किल से मुश्किल हालात का भी सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ प्रोबोस्किस मंकी ने भी किया है। यहाँ सभी डरे हुए हैं, लेकिन वो भूखे भी नहीं बैठ सकते। इसलिए यहाँ फीमेल प्रोबोस्किस मंकी अपने ग्रुप का नेतृत्व करते हुए और अपने डर को काबू में करके एक जोरदार जंप लगाकर पानी में कूद जाती है। इसके साहस को देखकर दूसरी मादा भी पानी में कूद जाती है। इनकी ये छलांग इतनी जबरदस्त रहती है कि इसकी आवाज ने पानी के अंदर इनके दुश्मनों को भी आगाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मादा को पानी में कूदते देखकर यहाँ अल्फा मेल भी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक शानदार छलांग लगाता है, जिसकी आवाज से पानी में मगरमच्छ इनकी ओर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रोबोस्किस मंकी के अंदर तैरने की गजब की क्षमता होती है। बड़ी जंप लगाने के अलावा उन्होंने खुद को पानी में तैरने के लिए भी विकसित कर लिया है। इन्होंने अपने पैरों को भी इस तरह से इवॉल्व किया है कि पानी में जाते ही ये गोते लगाने शुरू कर देते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी ये खुद को सुरक्षित रखना जानते हैं। इसलिए यहाँ प्रोबोस्किस मंकी तेजी से तैरते हुए नदी पार कर लेते हैं। लेकिन अभी भी उनकी फैमिली के ये मेंबर पेड़ पर ही हैं। ये फीमेल प्रोबोस्किस मंकी अपने बच्चे के साथ पानी में कूदने वाली है। यहाँ बच्चा अपनी माँ को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार व अपनी जान दोनों से हाथ धो बैठेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए पानी में एक जबरदस्त छलांग लगाती है। यहाँ बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। माँ अपने बच्चे को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए नदी को पार कर रही है। इस माँ प्रोबोस्किस मंकी का पूरा परिवार टकटकी लगाए इस माँ को देख रहा है कि क्या ये अपने बच्चों को साथ लेकर नदी पार कर पाएगी। वहीं मगरमच्छ भी अपने शिकार की तलाश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ खुशी की बात यह है कि यहाँ माँ अपने बच्चों के साथ नदी को सुरक्षित पार कर लेती है। दोस्तों, इस क्लिप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगल में एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए भी इन जानवरों को खुद को कितना काबिल बनाने की जरूरत है। जिंदा रहने के लिए इन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है और साथ ही अपने अंदर पानी में तैरने और जंप लगाने जैसे फीचर्स को भी डेवलप करना पड़ता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले जानवर की तरफ जिसने अपने अंदर इससे भी बेहतरीन फीचर को डेवलप किया हुआ है, माउंटेन गोट्स।
यहाँ जिस क्लिप से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो 56 से 60 साल पुरानी है। ये क्लिप बकरियों की है जिसमें बकरियों के झुंड ने अपने अंदर ऐसे फीचर्स को डेवलप कर लिए हैं जिसे देखकर इस पर विश्वास करना आपको नामुमकिन सा लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से ये बकरियां निंजा स्टाइल में पहाड़ी से नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है इन बकरियों ने वाइल्ड कैट्स को देखकर अपने अंदर इस शानदार फीचर को डेवलप किया हो। लेकिन जो भी हो, बकरियों को इस तरह से एडवांस जंप लगाते हुए देखना साइंटिस्ट के लिए भी हैरानी का विषय है। शेर, बाघ जैसे जानवरों के लिए ये सामान्य बात हो सकती है, लेकिन बकरी की एक प्रजाति के पास इस तरह का एडवांस फीचर का होना वाकई सोचने वाली बात है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि पहाड़ी पर रहने वाली ज़्यादातर बकरियों ने अपने अंदर इस तरह के फीचर को डेवलप कर लिया है। वो ना केवल ऐसे खतरनाक पहाड़ों पर छलांग लगा सकती हैं, बल्कि संकरे पहाड़ों पर चलने के लिए इन्होंने खुद को इवॉल्व भी कर लिया है। लेकिन अब यहाँ सवाल यह है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इन्होंने खुद को इस तरह से इवॉल्व कर लिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खुद को जिंदा रखने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर जानवर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपनी सीमा को लांघते हैं, और किसी भी जीव की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसका भोजन, और अक्सर भोजन के लिए ही ये अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। यहाँ भी बकरियां अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतना बड़ा जोखिम लेती हैं। जोखिम इसलिए क्योंकि अगर ज़रा सा भी इनका पैर फिसला तो वो सीधे नीचे आ गिरेंगी, जिसके बाद इनका बचना नामुमकिन है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी ये बकरियां खतरों की खिलाड़ी बन रही हैं, क्योंकि इन्हें भी हम इंसानों की तरह ज़िंदा रहने के लिए कुछ मिनरल्स और सॉल्ट की ज़रूरत होती है, और अपनी इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये खड़ी पहाड़ियों की चढ़ाई करने को मजबूर रहती हैं, ताकि इन पहाड़ियों के पत्थरों की दरारों में मौजूद मिनरल्स और सॉल्ट को ये पा सकें। ये मिनरल्स इनके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए इसे हासिल करने के लिए ये अपनी जान तक को जोखिम में डाल देती हैं। दोस्तों, खड़ी पहाड़ियों पर आगे बढ़ने के लिए ये बकरियां अपने खुरों की मदद लेती हैं। आपको बता दें, बकरियों के खुर 2 भागों में बटे होते हैं, और ये दोनों ही हिस्से पहाड़ियों पर उनकी पकड़ को और भी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, और इसी के सहारे बकरियां बड़े आराम से खड़ी पहाड़ियों पर एडवांस जंप लगा पाती हैं। दोस्तों, इन बकरियों के इस एडवांस जंप को लेकर बायोलॉजिस्ट का मानना है कि आमतौर पर बकरियां अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, और इसीलिए ये ऐसे रास्तों को चुनती हैं जहां कोई भी इनका पीछा ना कर सके। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये बकरियां जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डालती हैं। ये सालों से ऐसा करती आ रही हैं, इसलिए अब इस तरह के एडवांस जंप लगाने में ये माहिर हो चुकी हैं, और अपने इसी फीचर की वजह से ये कई बार खुद को दूसरे शिकारी जानवरों से बचाने में कामयाब रहती हैं। दोस्तों, अब तक हमने ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की काबिलियत को देखा। अब आइए आसमान में उड़ान भरने वाले बर्नैकल गूस की काबिलियत को भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये पक्षी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा साहसी होते हैं। इसके साथ ही अगर इन्हें कठोर भी कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। कठोर इसलिए क्योंकि ये पक्षी अपने बच्चों के साथ वो करते हैं जो शायद ही दुनिया की कोई माँ अपने बच्चों के साथ करती होगी। दरअसल बर्नैकल गूस पहाड़ी के टॉप पर जाकर अपने अंडों को देते हैं ताकि कोई भी शिकारी अंडों को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन जब अंडों से चूजे बाहर निकलते हैं और थोड़े बड़े होते हैं तो इनकी माँ कुछ ऐसा करती हैं जिसे देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। दरअसल इन चूजों की माँ पहाड़ी से उड़ान भरते हुए नीचे आ जाती हैं। माँ को इस तरह से नीचे उतरता देख ये बच्चा भी नीचे उतरने के लिए अपनी पहली उड़ान भरते हैं। ऐसे समय में ना बच्चों के पास उड़ान भरने का कोई तजुर्बा होता है और ना ही इनके पंख अच्छी तरह से विकसित होते हैं। ये एक तरह से सुसाइड करने जैसा दृश्य होता है। इसमें केवल कुछ ही चूजे बच पाते हैं और बाकी चूजे नीचे गिरते समय पत्थर से टकरा कर मर जाते हैं। यही वो समय होता है जब इन चूजों को अपनी काबिलियत साबित करनी होती है, और इनमें जो अपनी काबिलियत साबित कर लेता है वो बच जाता है और बाकी मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ इनकी समस्या भी खत्म नहीं होती। इतनी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद नीचे इससे भी बड़ा खतरा इनका इंतजार कर रहा होता है। नीचे पहले से ही कई शिकारी जानवर इनके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं।
पोलर बियर और जैकल से लेकर शिकारी पक्षी बाज भी इन बेबीज बार्नेकल गूस को खाने की फिराक में रहते हैं, और जैसे ही ये बेबीज गूस नीचे गिरते हैं ये शिकारी उन पर झपट्टा मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, जहां सारे पक्षी अपनी पहली उड़ान भरकर अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ते हैं, वहीं बार्नेकल गूस के बच्चे अपनी पहली उड़ान भरकर मौत को गले लगाते हैं। दोस्तों, इन्हें खुद को बचाने के लिए कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और तब जाकर ये आसमान की ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 4 काबिल जीव जो खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी लाइफ में कई तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।